हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू द लॉजिक क्लासेस। आज मैं आपको रेक्टेंगल या जिसे हिंदी में हम बोलते हैं आयत, उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको वर्क के बारे में बताया था और वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी तो नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रेक्टेंगल है क्या या आयत क्या है। तो आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। रेक्टेंगल क्या है? एक प्रकार का चतुर्भुज है जो चार भुजा से मिलकर बना होता है। इसके आमने सामने ये जो है और ये इसके आमने सामने की भुजा बराबर और क्या होती है? समांतर होती है। समांतर मतलब इंग्लिश में से बोलते हैं पैरेलल, बराबर इक्वल होते हैं। ए बी एंड सी डी। ए बी किसके इक्वल होंगे? ए बी सी डी के इक्वल होंगे। बी सी किसके इक्वल होंगे? बी सी ए डी के इक्वल होंगे। तो इसमें भुजा कितनी है? भुजा चार है, मतलब साइड्स। साइड्स कितने हैं इसमें? साइड्स चार हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइड्स को बोलते हैं भुजा। और इसमें एंगल कितने होंगे? एंगल्स भी 4 होंगे। तो साइड्स 4 हैं, तो आप इसे लिखिए। साइड्स किस क्या बोलते हैं? भुजा। तो भुजा इसमें है ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। कितने भुजा हैं? 4, जिसे ये और ये बराबर हैं और ये बराबर हैं। इसे हम कहते हैं क्या है? इसे हम लंबाई कहते हैं या फिर लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई या फिर लेंथ बोलते हैं। तो लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसे लेंथ भी लिख सकते हैं। ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। और अगर ये एल से रिप्रेजेंट है तो ये भी किससे रिप्रेजेंट होगा? एल से। एंड ये जो है ये ब्रेथ है मेरे, जिसको हम बोलते हैं क्या है? चौड़ाई। और इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? बी से रिप्रेजेंट हम करते हैं। ये भी ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है। तो इसमें 4 भुजा है और आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर और पैरेलल होती है। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होंगे। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होंगे। अब इसे लेंथ और ब्रेथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसका क्या यूनिट है? लेंथ और ब्रेथ का यूनिट क्या है? लेंथ और ब्रेथ का यूनिट हो सकता है तो मीटर हो तो सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसमें एंगल की बात करते हैं। इसमें एंगल कितने हैं? इसमें एंगल्स भी 4 हैं। एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? एंगल को कोण बोलते हैं। तो 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। और ये 4 कोण बनते हैं, वो 4 कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। और 90 डिग्री का बनता है। चारों का एंगल कितने का बनेंगे? 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल कौन बनाता है? समकोण बनाता है 90 डिग्री का एंगल। और इसमें 2 डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। डायगोनल्स को हम लोग हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। इसमें 2 डायगोनल्स हैं। कौन कौन से हैं? ए सी एंड बी डी। और ये जो डायगोनल जो होते हैं किसी भी चतुर्भुज को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसमें 2 डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। एंड कौन कौन से हैं? ए सी एंड बी डी। और दोनों को इक्वल भाग में डिवाइड ये डायगोनल्स अगर एक डायगोनल्स हम अगर ड्रॉ करते हैं तो इस चतुर्भुज को वो 2 त्रिभुज में डिवाइड करता है। तो इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आयत का हम परिमाप कैसे निकालते हैं, मतलब पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, तो पेरीमीटर या परिमाप निकालने का क्या फॉर्मूला है? परिमाप होता है 2 × L + B। आप इसे 2L + 2B भी लिख सकते हैं। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल का क्या मतलब है? एरिया। एंड पेरीमीटर का मतलब परिमाप। तो अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या करेंगे? L × B करेंगे, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई।
अब देखिए परिमाप होता क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ले लेते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लेते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन जो है उसमें एक आयत दिया हुआ है और आयत की लंबाई कितनी दी हुई है, आयत की लंबाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है कितनी 1 सेंटीमीटर, या फिर मान लेते हैं चौड़ाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो क्या इसका पूछा जाएगा परिमाप क्या है, तो परिमाप के लिए क्या लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है 2, ब्रेथ कितना है 4, 2 + 4 कितना होगा 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर। यदि आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी। L इंटू बी होता है L 2 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर, 2 4 जा 8, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे भी क्षेत्रफल के जो यूनिट होते हैं बेसिक यूनिट मीटर स्क्वायर होते हैं या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। परिमाप के क्या होते हैं मीटर और सेंटीमीटर। अब इसके बाद आता है कि अगर आपसे डायगोनल पूछा जाए तो क्या होगा, तो डायगोनल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B², मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का √, चौड़ाई का स्क्वायर का क्या हो जाएगा √। तो आप एक एग्जांपल लेते हैं इस पे। एक आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई है वही 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी होंगे, ब्रेथ ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो पूछा जाएगा ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर, लंबाई है 2 सेंटीमीटर, तो इसका डायगोनल्स क्या है, तो डायगोनल इक्वल्स टू क्या निकालिएगा √L² प्लस B²। L कितना है 2, 2 का स्क्वायर ले लीजिए, 4 का स्क्वायर ले लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, क्या होगा √20। अब √20 से कोई बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो इसके लिए आप क्या √20 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम पहले √2 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं या फिर आभास गुणनखंड कर लेते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आभास गुणनखंड। 2 10 20, 2 5 10, और रूट से कोई भी क्या निकलता है एक बाहर निकलता है, तो 2 इंटू 2 से तो एक बाहर क्या निकलेगा 2, तो आप एक बाहर निकाल लीजिए 2, बचा क्या √5, तो 2 √5 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया डायगोनल हो गया। ठीक है। अब देखिए फोर्थ सिचुएशन में क्या होगा, कभी आपको पेरीमीटर दे दिया जाएगा, लेंथ दे दिया जाएगा और पूछेगा आप बताइए इसका ब्रेथ क्या होगा, या कभी आपको पेरीमीटर दे दिया जाएगा, ब्रेथ दे दिया जाएगा और पूछेगा इसकी लंबाई क्या होगी वो बताइए। तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2L + 2B या फिर 2 इंटू L + B। और आपसे पूछेगा क्या, पूछेगा पेरीमीटर देके लंबाई देके आपसे ब्रेथ पूछेगा, तो इधर देखिए 2 इंटू में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में, बचा क्या L + B। और हमें अगर ब्रेथ निकाल पूछ रहा है तो क्या करेंगे पेरीमीटर/2 - L। यदि लंबाई पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, तो पेरीमीटर/2 माइनस क्या करेंगे ब्रेथ। तो ये 2 पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। अब इस पे एक एग्जांपल लीजिए। एक आयत है जिसका परिमाप दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, लंबाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो आप इसकी चौड़ाई बताइए। तो क्या करेंगे आप इसको सॉल्व करने के लिए बताए हैं हम आपको P/2 - L = B। P कितना दिया हुआ है आपका, P दिया हुआ 8, परिमाप को ही P से रिप्रेजेंट करते हैं, 8/2 - L B, 2 4 जा 8, 4 - 2 क्या हो गया 2, ये हो गया इसके ब्रेथ। यदि आपसे पूछा जाता लंबाई पूछा जाता तो आपको ब्रेथ दिया होता तो आप कर देते P/2 - B = निकाल देते L। अब फिफ्थ सिचुएशन क्या है, फिफ्थ में ये है कि आपको एरिया दिया रहेगा, लेंथ भी दिया रहेगा एंड पूछेगा ब्रेथ बताइए। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है L इंटू B,
तो जब आपसे लेंथ पूछा जाए तो क्या करेंगे, एरिया बाय बी। अगर आपसे ब्रेथ पूछा जाए तो क्या करेंगे, एरिया बटे लेंथ कहेंगे। अब लेंथ को तो लंबाई कहते हैं, ब्रेथ को चौड़ाई, ये आपको पता है। तो आप एक इस पे एग्जांपल ले लीजिए। माना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मान लेते हैं एक आयत है जिसकी क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, एरिया को, जिसकी एरिया दी हुई है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ मतलब लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो आप किसकी चौड़ाई बताइए या फिर ब्रेथ बताइए, इक्वल टू व्हाट। तो आप क्या करेंगे, एरिया बटे लेंथ इक्वल टू क्या होता है, ब्रेथ। एरिया कितना दिया हुआ 16 बाय 2, क्या निकलेगा 8 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया आंसर। तो जितने भी फॉर्मूले थे मैंने आपको बताया, ये बता दिए। तो जो आप फॉर्मूला जो भी है वो पॉइंट आप याद रखिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।